वाराणसी में राष्ट्रीय हिंदू दल के अध्यक्ष रोशन पांडे के नेतृत्व में हनुमान मंदिर में यज्ञ का आयोजन हुआ। उनका दावा है कि प्रयागराज महाकुंभ में लगी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति में असुरी शक्तियां हैं, जिससे भगदड़ जैसी घटनाएं हो सकती है। पांडे का कहना था कि जब अखिलेश यादव ने इस मूर्ति का माल्यार्पण किया तभी ये शक्तियां सक्रिय हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस टेंट में मुस्लिम और खालिस्तानी रुके हुए हैं और यहाँ गौ मांस पकने की आशंका भी जताई। उनका दावा है कि इस शिविर में देवी देवताओं की कोई तस्वीर नहीं है और इसे मुस्लिमों व सनातन विरोधियों को एंटी देने के लिए लगाया गया है। उन्होंने टेंट पर गंगा जल छिड़ककर इस पवित्र किया और मांग की कि अवि मुक्तेश्वरानंद यहाँ हवन पूजन का शुद्धि करे। पांडे ने सवाल उठाया कि जब कई साधु संतों को महाकुंभ में जगह नहीं मिली तो इस टेंट के लिए जमीन देने वाला अधिकारी कौन है और उसका समाजवादी पार्टी से क्या संबंध है, इसकी जांच होनी चाहिए। पांडे राष्ट्रीय हिंदू दल अध्यक्ष वाराणसी से। आज हमने वाराणसी स्थित मंदिर में एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का मुख्य कारण एक ही है कि जो महाकुंभ, पवित्र महाकुंभ में जो आसुरी शक्तियां, राक्षसी शक्तियां प्रबल हुई है, जिसके कारण इतने जाने गई, इतने लोगों के हादसे का शिकार होना पड़ा, उन राक्षसी शक्तियों को विनाश करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया, जिससे आगे कभी कोई ऐसी दुर्घटना ना हो और शांतिपूर्वक हमारा प्रयागराज में जो महाकुंभ आयोजन हो रहा है वो सफलतापूर्वक चले। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, यह यज्ञ में मुख्य रूप से आप देख रहे होंगे कि मुलायम सिंह की हम तस्वीर हाथ में हम सब लोग लिए हुए हैं और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि महाकुंभ में आसुरी शक्तियां जो है उसका विनाश हो। आसुरी शक्ति यानी ये जो राम भक्तों का हत्यारा है वो पहले ही राक्षस था, जो राम भक्तों का खून पीछिका। ऐसे राक्षस का मूर्ति प्रयागराज महाकुंभ में क्या काम है? यही मूर्ति किन भगदड़ की वजह बनी, यही मूर्ति है जो राष्ट्रीय शक्तियां उसमें दोबारा जीवित हो गई और वो जीवित तब हुई जब अखिलेश यादव जी आए, उस पर माल्यार्पण किए, दोबारा से उस मूर्ति के अंदर राष्ट्रीय शक्तियां प्रबल कर दिए, जिसके कारण ये भगदड़ हुआ और इतने लोगों को जान गई, इतने लोग भगदड़ में घायल हुए। तो मेरा प्रशासन से मांग है, सबसे पहले तो उस मूर्ति को वहां से हटाई जाए। सारी समस्या की जड़ वो मुलायम सिंह की मूर्ति है जो प्रयागराज महाकुंभ में लगाई गई है। वो मूर्ति जब वहां से हट जाएगी सारी समस्याएं ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। मूर्ति जो है वो समस्याओं का जड़ है। दूसरी बात, जो अधिकारी उस मूर्ति को लगाने के लिए जगह दिए उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कई साधु संत आए, हमारे जैसे कई हिंदू संगठन के लोग आए, उनको जमीनें वहां नहीं मिली और मुलायम जो खुद को मुल्ला कई बार कहे, ऐसे मुलायम सिंह के लिए वहां मूर्ति लगाने की जमीनें कैसे अलॉट कर दी गई, उन अधिकारी पे भी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुलायम की मानसिकता से आज भी प्रदेश को महाकुंभ को चलाना चाह रहे हैं। ऐसे अधिकारी पे दंडात्मक कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो। इसके साथ साथ मैं यह भी सरकार से मांग करूंगा, अविलंब वहां से मूर्ति को हटाई जाए और जो भी आदि व्याधि वहां पे आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी जब यज्ञ आदि होते थे, ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो राष्ट्रीय शक्तियां प्रबल हो जाती थी, वो यज्ञ में बाधा बनती थी। आज हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी देवता की तरह वहां इतने बड़े आयोजन को करवा रहे हैं तो राष्ट्रीय शक्तियां वहां पे प्रबल होना ही 100% तय था और ये पूरी तरह से सुनियोजित था। जिस दिन मुलायम की मूर्ति लगी उसी दिन ये सुनियोजित हो गया। तो मूर्ति को हटाया जाना चाहिए और ये आसुरी शक्तियों का नाश हो। इसलिए आज हम लोग, ये हनुमान जी की मंदिर है पीछे, हम लोग यहाँ पे हवन का यज्ञ का आयोजन किया है और इसके साथ अब हमें पूर्ण विश्वास है कि आगे ऐसी कोई बाधाएं नहीं होगी। और उस टेंट जो मुलायम सिंह की मूर्ति लगी उसकी जांच होनी चाहिए, उसमें कितने मुस्लिम लोग ठहरे हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए, कहां से फंडिंग आ रही है उसकी भी जांच होनी चाहिए, भगदड़ में कौन लोग थे, ये आगे उसी टेंट से सारा भेद खुलेगा। नमः पार्वती पते।